इस वीडियो में जो बात आपसे बोलने वाला हूँ, इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस बात में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि लाइफ में बिना संघर्ष के कभी कुछ नहीं मिलता। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बात बताऊंगा। एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक जंगल में एक मूर्तिकार रहता है। वो मूर्तिकार ऐसे ही जंगल में टहलता रहता है तो उसको रास्ते में दो पत्थर मिलते हैं। वो दोनों पत्थर उठा के अपने पास ले आता है। पास लाने के बाद उन दोनों पत्थरों को, क्योंकि वो मूर्तिकार है तो उन दोनों पत्थरों से मूर्ति बनाने के लिए वो प्रयास करता है। पहले पत्थर पे वो हथौड़ी मारता है, छीनी हथौड़ी मारता है। जैसे ही वो उस पत्थर पे छीनी हथौड़ी मारता है, उस पत्थर को दर्द होने लगता है। पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। इस तरह से वो मूर्तिकार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है। वो दूसरा पत्थर अपने हाथ में उठाता है, उसको भी वैसे ही वो छीनी हथौड़ी मारता है और मार के मूर्ति के रूप में उसको ढालने की कोशिश करता है। अब जब उस पत्थर में वो छीनी हथौड़ी मारता है तो उस पत्थर को भी वैसे ही दर्द होता है और उसके अंदर से भी आवाज़ आती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप मुझे मारिए, मेरे साथ जो करना चाहते हैं आप कीजिए, जो भी आपको करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं करके। तो वो मूर्तिकार उसको छीनी हथौड़ी मार के एक बहुत अच्छी मूर्ति के रूप में उसको डिज़ाइन करता है और एक बहुत अच्छी भगवान की प्रतिमा उस मूर्ति से वो मूर्तिकार बनाता है। अब जब वो मूर्तिकार उस प्रतिमा को बना देता है तो उसी बीच में उस मूर्तिकार के पास बगल के ही गांव से ऑर्डर आया रहता है भगवान की मूर्ति के लिए कि उनको मंदिर में एक भगवान की मूर्ति रखनी करके। तो वो मूर्तिकार के पास गांव के लोग आते हैं और आने के बाद वो मूर्तिकार उस मूर्ति को दिखाता है और उस पत्थर को भी वहीं पे सामने में रख देता है। अब जब गांव वाले उस मूर्तिकार के पास आते हैं तो मूर्तिकार के पास की वो मूर्ति देखते हैं गांव वाले, और गांव वालों को देख के वो मूर्ति बहुत पसंद आती है और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो उसको लेके जाते रहते हैं गाँव वाले, तो उस बीच में वो पत्थर वहीं पर रखा होता है। अब गांव वाले जाते रहते हैं, उस बीच में 10-12 कदम ही वो आगे बढ़े रहते हैं कि गांव वालों को याद आता है कि ये एक पत्थर वहां पे और रखा था, उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। तो वो लोग वापस आते हैं और मूर्तिकार से फिर बोलते हैं कि ये जो पत्थर आपके बगल में ये रखा हुआ है, इसको भी हम अपने पास ले जाना चाहते हैं करके। तो मूर्तिकार बोलता है कि ठीक है, आप इस पत्थर को ले जाइए, मेरे तो कोई काम का नहीं है ये वैसे भी, लेकिन आप इसका करेंगे क्या करके। तो वो गांव वाले बोलते हैं कि भगवान की प्रतिमा की तो पूजा होगी, जो मूर्ति है उसकी तो पूजा होगी, लेकिन लोग जो आते हैं और नारियल फोड़ते हैं उसके लिए भी तो हमें एक पत्थर चाहिए, तो उसके लिए हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो मूर्तिकार बोलता है कि ठीक है, आप ले जाइए। अब मंदिर में जाने के बाद उस मूर्ति की स्थापना हो जाती है, पत्थर को बाहर में रख दिया जाता है। अब जो मूर्ति जो रहती है वो मन ही मन मुस्कुराते रहती है बाहर रखे पत्थर को देख के। अब बाहर रखे पत्थर को देख के जब वो मुस्कुराते रहती है तो पत्थर जो है, जिसके अंदर लोग आके जय माँ अम्बे, जय भगवान जी, जय माता रानी बोल के जो पत्थर के अंदर, जो पत्थर में नारियल फोड़ते रहते हैं और उसको जो दर्द सहन होते रहता है, वो उस मूर्ति से पूछता है कि हे भगवान, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब वो मूर्ति बोलती है कि जो दर्द जब मैंने सहा था, वो दर्द उस टाइम अगर तुमने सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने वो दर्द नहीं सहा। तुमने दर्द के कारण उस काम को उसको करने से मना कर दिया और वो जगह मुझे मिल गई और आज मैं इस जगह पे हूँ और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं करके। तो इस कहानी से दोस्तों मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में जो हमें संघर्ष मिलता है, जो तकलीफ़ें मिलती है, उनको हमें सहना पड़ेगा। बिना सहे, बिना तपे लाइफ में आपको कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी कहावत है कि जिस पत्थर को छीनी हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो पत्थर कभी मूरत नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो जाता हो, वो खेत कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। और इसी तरह से दोस्तों, जीवन में जो संघर्ष आते हैं, जो तकलीफ़ें हमें आती है, उनका जो सामना नहीं करेगा वो अपनी लाइफ में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनका डट कर सामना करो। बिना संघर्ष किए, बिना तपे आपको लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप संघर्ष से लड़ जाते हैं, अगर तकलीफ से आप लड़ जाते हैं, तो लाइफ में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप हर एक चीज़ पा सकते हो।